बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर। ये कोफैक्टर क्या होते हैं? ये एंजाइम के टॉपिक में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि ख़ुद एंजाइम नहीं होते, ये एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं। कैसे ऐसे फैक्टर होते हैं जो ख़ुद एंजाइम नहीं होते और एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं, वो हमारे पास कोफैक्टर होते हैं। ये कोफैक्टर इनऑर्गेनिक्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक्स भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक्स का मतलब वो होता है, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ऐसे कोफैक्टर भी हो सकते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है। इनऑर्गेनिक्स की आपके पास मेटल आयन होते हैं, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, ये सारे आपके पास कोफैक्टर हैं। यानी कि मेटालिक एक्टिवेटर, ये फर्स्ट ईयर पुरानी बायोलॉजी की बुक में इसका नाम इस तरह लिखा था, मेटालिक एक्टिवेटर। ये भी हमारे पास कोफैक्टर हैं। ये इनऑर्गेनिक्स कोफैक्टर हैं। ये जो इनऑर्गेनिक्स कोफैक्टर होते हैं, ये भी एंजाइम के साथ मिलते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को तेज़ करते हैं। ये ख़ुद एंजाइम नहीं होते, लेकिन एंजाइम के साथ मिल के क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि एंजाइम इन प्रोटीन होते हैं, नेचर के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन, और ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट होते हैं, यानी कि प्रोटीन नहीं होते। ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे, असल में मैंने यहाँ पे साइट पे शो किया हुआ है, लेकिन ये असल में एक्टिव साइट के ऊपर आके इस तरह अटैच होते हैं और ये सबस्ट्रेट को सिग्नल देते हैं कि वो आके यहाँ पे अटैच हो जाए। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक्स कोफैक्टर थे। इसी तरह ऑर्गेनिक्स कोफैक्टर भी इसी तरह काम करते हैं। ये कोफैक्टर आके एंजाइम के ऊपर काम कर रहा है। ऑर्गेनिक्स कोफैक्टर में हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक प्रोस्थेटिक्स ग्रुप होता है, दूसरा हमारे पास कोएंजाइम होते हैं। ये कोएंजाइम का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर आप पढ़ते हो, वहाँ पे ये कोएंजाइम या फर्स्ट 9th में भी बायो एनर्जेटिक्स है, FSC में फर्स्ट ईयर में आगे हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स में, उसमें भी कोएंजाइम का जो प्रोस्थेटिक्स ग्रुप्स होते हैं और जो कोएंजाइम होते हैं, असल में कोएंजाइम हमारे पास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास एक किस्म के कोफैक्टर ही हैं। ये सारे के सारे हम इसको एक में ही डालते हैं, लेकिन ये कोफैक्टर हमारे पास यहाँ पे एक्टिव साइट में, यहाँ पे मैंने साइट पे बनाया, लेकिन यहाँ पे एक्टिव साइट में ये लूजली अटैच होते हैं। क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। ये कोएंजाइम एक्टिव साइट पे, एंजाइम की एक्टिव साइट पे लूजली अटैच होते हैं। जो प्रोस्थेटिक्स ग्रुप होते हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होता है। ये कोफैक्टर में जो कोएंजाइम होते हैं, असल में ये कोफैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिक्स, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है विटामिन बी कम्प्लेक्स। आप कहते हो विटामिन बी का क्या एंजाइम काम है? ये विटामिन बी जो होता है कोफैक्टर, इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है वैसे भी, लेकिन हमारा जो इसके अंदर ये कोफैक्टर को मतलब कि उसके अंदर भी विटामिन बी होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं। NAD हमारे पास एक कोफैक्टर है, FAD भी हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है। ये आके एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाते हैं यहाँ पे और क्या करते हैं, रेट ऑफ मतलब कि सबस्ट्रेट को क्या करते हैं कि साइट प्रोवाइड करते हैं, सबस्ट्रेट भैया तुम आके यहाँ पे अटैच हो जाओ, मतलब एंजाइम के साथ मिल के काम करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक्स की और इनऑर्गेनिक्स दोनों की प्रोटीन इन नेचर नहीं होती, इसमें स्पेसिफिक किस्म का विटामिन पाया जाता है जिसे कहते हैं विटामिन B12। और मतलब कि इसमें क्या होते हैं, कोएंजाइम हमारे पास NAD आ गए और प्रोस्थेटिक्स ग्रुप हमारे पास FAD आ गए। ये मतलब ओवरऑल एक साथ बुक में लिखा हुआ है, ये थोड़ी डिटेल बताए, यानी कि निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, FAD इसी तरह फेल्विन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास कोफैक्टर हैं। और ये कोफैक्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिहाज से, MCQs के लिहाज से। अभी ये जो कोफैक्टर होते हैं, यहाँ पे एक बात कहना भूल गया, इसको हम हेलो एंजाइम भी कहते हैं, यानी कि ये ट्रू एंजाइम नहीं है बीच में से, ये असल में हेलो एंजाइम होते हैं। जब ये आके सिर्फ उनका काम क्या होता है, जब ये एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच होते हैं तब ये हेलो एंजाइम होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी बात की समझ नहीं आई कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करें।